जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन हैं उनसे छूटने के लिए मिला है। और भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जो छूटने का जतन भी करना चाहते हैं तो माया विशेष बांध लेती है। वैसे तो लोग छूटना ही नहीं चाहते, माया के ही गले पड़ना चाहते हैं। जो छूटने के लिए चलते हैं उनके गले माया पड़ जाती है। बड़ा विचित्र खेल है। संसार में हमें लगता है कि 99.99% तो माया के ही गले लगना चाहते हैं। 0.5% जो माया से छूटने का उपाय करना चाहते हैं उन्हें माया गले में लगा लेती है, उनके गले माया पड़ जाती है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली शरीरधारी वही है जो इस शरीर से मुक्त हो जाए, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। शरीर से मुक्त होने का मतलब है कि शरीर की जो मांगे हैं, इंद्रियों की जो मांगे हैं, मन की जो मांगे हैं समाप्त हो जाए, कोई चाह न रह जाए, तभी पूर्णता होती है। अभी एक एकांतिक में प्रश्नकर्ता ने कहा हमारा लक्ष्य था कि हम पढ़ें और एक बहुत ऊंचे पद पे जाएं। मैं बन भी गया वो, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मुझे आनंद नहीं है। अब क्या लक्ष्य बनाएं? लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन जो मुझे चाहिए, मेरी अंदर की मांग, तो हमका वो है अध्यात्म, वो है भगवान की प्राप्ति। तो जब तक जीव भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे मन में, इंद्रियों में एक भ्रम बैठ गया है कि अशांति होती है कामना से और कामना की पूर्ति से शांति होती है। ऐसा भ्रम बैठ गया है। कामना अशांत करती है तो सबको पता है, विचलित कर देती है। पर कामना के त्याग से शांति मिलती है। भगवान ऐसा कहते हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम। जब हम अपनी कामना का त्याग कर देते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। और हमें भ्रम बैठ गया, कामना भोगों की हो, हम भोग लें तो शांति। इसलिए नाम जप करते हुए कामनाओं के त्याग की तरफ बढ़ें, कामनाओं की पूर्ति की तरफ नहीं। कभी पूर्ति नहीं हुई आज तक इस संसार में। जितने भी मरे सब अभाव में मरे, अभाव लेकर ही गए। पूर्ण तो वही हुआ जिसने भजन किया, जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके खूब डट के भजन किया, वही पूर्ण होके गया। नहीं तो यहां से सब अपूर्ण आशा, अपूर्ण कामना, अभावग्रस्त होकर ही मर के गए। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद रहेगा या नहीं पता नहीं। यहां की सभी चीजें यहीं रह जाएंगी। फिर किस मोह में पड़कर इस छोटे से जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते, निर्भय क्यों नहीं हो जाते? छोटा सा जीवन है, 70-80 वर्ष, उसमें भी 30-40-50 व्यतीत हो गए। पता नहीं 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं। विचार करो, इस छोटी सी जिंदगी में तुम कौन सा काम करने आए हो और क्या कर रहे हो? यहां हम आए भगवत प्राप्ति करने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के लिए। और यहां कर क्या रहे हैं? अपनी इंद्रियों को दुलार, मनमानी आचरण जो हमारी दुर्गति कर दे, जो हमें और पतन के रास्ते में ले जाए।
तुम्हारा जीवन सफल तभी होगा जब तुम निरंतर नाम जप करोगे। मृत्यु के भयानक चक्र से तभी तुम छूटोगे जब भगवान की आसक्ति हो जाएगी। शरीर की आसक्ति हटकर भगवान की भगवद आसक्ति हो जाएगी। असल में परम शांति को तुम तभी प्राप्त होगे जब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से कहा था कि मुझे एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर निरंतर तुम्हारा भजन करूंगा। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल भजन करूंगा। लेकिन इस भगवती माया के प्रभाव से अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और फिर फंस गए। ये माँ, ये पिता, ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक कार्य, अमुक भोग, अमुक चिंतन। चेतो, सावधान हो, कहीं जीवन के ये दिन और रात व्यर्थ में न व्यतीत हो जाएं। एक एक मिनट संभाल कर व्यतीत करो। राधा राधा राधा। अगर तुमने संभाल कर व्यतीत किया तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अगर संभाल कर व्यतीत नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मन पछतई है अवसर बीते। बाद में फिर क्या, जब मरने का समय आया, भयानक दुख घेर लिए, भगवान का विस्मरण, अब दुर्गति तुम्हारी पक्की। अब उस समय तुम्हारे को पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आज तक जो भूल हुई सो हुई, आज से संभाल लो। जितने जीवन के दिन बाकी हैं, दृढ़ संकल्प करो कि एक मिनट भी अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर मिनट में भगवान का भजन करेंगे, भजन में लगाकर अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। परम लाभ को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का यहां इशारा है कि यदि हमें भगवान त्याग दे, बहुत तुम नीच हो, पापी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। एक तो हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं। वो जिस पर कृपा करते हैं वही निर्वाह करते हैं। अपने लोगों से तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। हम तो भगवान की कसम खाते हैं कि आज से ऐसा नहीं करेंगे। जिन भगवान का इतना प्यार दुलार है, उन्हीं की कसम खाकर सुबह खाते हैं, शाम के तोड़ देते हैं। वो इतने उदार है कि वो ये सब देख करके भी क्षमा करते हैं, नहीं तो अपराध पे अपराध ही अपने से होते हैं। शीघ्र चेतो, अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का मतलब है, जैसे गोस्वामी जी एक पद में कह रहे हैं, जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। जो तुम त्यागहु राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। हो जड़ जीव, हो जड़ जीव ईस रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कुपूत तुम हितु पितु माता। जो मैं कहूँ
को बूझत बातो सो तुलसी बिनु मोल बिकातो जो पे कहूं। वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा? कहाँ स्थिति रह गई है, कहाँ है? शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी? अगर साधन शब्द से जोड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। सोचो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ। और वो सब नाम कर देता सहज में। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकू। कलयुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी, शरीर अपवित्र। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है ये ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है। देखने को मिलते हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, न पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र हैं, तुम्हारा शरीर अपवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन बस ऐसे निकल पड़े, कपड़ा वैसे सब अपवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको ये ज्ञान नहीं। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मल मूल मलिना, ये
नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्य हूं और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं, हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रख यही थाल, हाथ धो, दूसरी थाल में ला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। बोले वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे, हमको तो ऐसा भी किन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो, है? हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा, कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए, वो तो पशुवत आचरण है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, कैसी कैसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई और ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर, कहां हाथ जोड़े, वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र ले खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा। पशुता बढ़ रही ना, कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे, ये नाम काम तरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, और ये काल का भी काल है। देखो, नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुझ उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते हो। अरे
एक बार, 2 बार, 3 बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो। थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे। तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर भोजन